तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स की गहराई में जा रहे हैं। ये है एक काल्पनिक फिल्म अवतार फायर एंड ऐश जो 2026 में आनी है, उसके लिए लिखे गए पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का एक हिस्सा। हाँ। और सोर्स में लिखा है कि इसका अंदाज काफी फिल्मी हिंदी स्टाइल है। इसमें नरेशन, डायलॉग्स, साउंड इफेक्ट्स सबका जिक्र है। तो ये फिल्मी हिंदी स्टाइल स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये शब्द दिलचस्प है। मतलब इस स्क्रिप्ट के टुकड़े को देखें तो फिल्मी हिंदी स्टाइल का शायद मतलब है इमोशंस का जरा ऊंचा इजहार, बहुत नाटकीय डायलॉग्स। अच्छा। और जैसे साउंड इफेक्ट्स का भी साफ साफ लिखा होना कि यहाँ ये आवाज होगी, वहाँ वो। हाँ हाँ। जैसे स्क्रिप्ट पेंडोरा की खूबसूरती बताती है, पेड़ बोल रहे हैं, हवा गा रही है, लेकिन फौरन ही एक बड़े खतरे पर आ जाती है। बिल्कुल। अग्नि मतलब आग, और ये फायर क्लैन। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो ड्रामा है, यही शायद उस स्टाइल का हिस्सा है। स्क्रिप्ट एक बड़े इम्तिहान की, आप कह सकते हैं, जमीन तैयार कर रही है। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट तो बहुत साफ है। एक तरफ हरा भरा पेंडोरा और दूसरी तरफ ये आग का खतरा। स्क्रिप्ट में जेक सली का एक डायलॉग भी है ना? हाँ है। वो इस तनाव को और बढ़ाता है। वो कहते हैं, हमने पहले अपना घर बचाया था, लेकिन इस बार हमारे सामने है आग का समंदर। ये सुनने में कितना मतलब भारी लगता है। इस तरह के डायलॉग्स कहानी के इमोशनल वेट को कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, ये डायलॉग सीधे कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है और सिचुएशन कितनी गंभीर है वो सामने रखते हैं। सही। जेक की ये बात जैसे ये बताती है कि पिछली लड़ाई शायद इस आने वाले खतरे के सामने कुछ भी नहीं थी। और फिर वो नेतीरी का डायलॉग है, पेंडोरा हमारी माँ है और माँ को बचाने के लिए हम अपना खून भी दे देंगे। हाँ। ये लाइन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, ये कैरेक्टर्स का जो अटूट इरादा है, जो दांव पे लगा है, जज्बात। हाँ जज्बात, वो उजागर करती हैं। ये जो बलिदान वाली भावना है ना, जो अक्सर हम एपिक्स में, महाकाव्यों में देखते हैं, वो कहानी के एकदम कोर में आ जाती है। ये सीधे सीधे पेंडोरा की जो प्रकृति है, जो जीवन है, और आग का जो विनाश वाला तत्व है, उसके टकराव को दिखाता है। तो मतलब ये सिर्फ कोई बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं है, ये एक अंदरूनी सिंबॉलिक लड़ाई भी बन जाती है। बिल्कुल। और ये फायर क्लैन स्क्रिप्ट उनको कैसे दिखाती है? उनके लीडर का भी एक डायलॉग है, कुछ ऐसा कि पेंडोरा हमारी है और हम इसे अपने जले हुए हाथों से तोड़कर नया बनाएंगे। हाँ। ये तोड़कर नया बनाना, ये सिर्फ तबाही से कुछ अलग लग रहा है। हाँ, और यही बात शायद इस स्क्रिप्ट को और कॉम्प्लेक्स बनाती है। फायर क्लैन को सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह नहीं दिखाया गया है। अच्छा। वो आग से पैदा हुए हैं, आग में जीते हैं, लेकिन उनका इरादा सिर्फ जलाना नहीं है। वो कहते हैं नया बनाएंगे, भले ही उसकी शुरुआत तोड़ने से हो। तो ये स्क्रिप्ट आग को सिर्फ एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब सी बिगड़ी हुई शुरुआत की तरह भी पेश कर रही है। अच्छा। ये जो प्रकृति बनाम आग का संघर्ष है, उसे वो जुनून बनाम मोहब्बत, या कहें विनाश बनाम जीवन के द्वंद्व तक ले जाती है। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये एक कुर्बानी है। एक कुर्बानी जो एक नई कहानी लिखेगी। हाँ बिल्कुल, एक नई कहानी। तो ये स्क्रिप्ट अवतार फायर एंड ऐश को मतलब एक बहुत बड़े कैनवस पर रख रही है, प्रकृति और आग का एक महासंग्राम जैसा। हाँ, एपिक स्केल पर, जिसमें बड़ी कुर्बानियां होंगी और एक परिवार का प्यार वो पूरे प्लेनेट का भविष्य तय करेगा। मुझे जेक का वो दूसरा डायलॉग याद आ रहा है। कौन सा? वो कहता है, आज सिर्फ पेंडोरा का फैसला नहीं होगा, आज इंसानियत का भी इम्तिहान होगा। ये तो बात को पेंडोरा से भी आगे ले गया। हाँ, ले गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये लाइन कहानी के दायरे को बहुत बहुत बड़ा कर देती है। ये इशारा है कि पेंडोरा पर जो हो रहा है वो सिर्फ नावी लोगों की लड़ाई नहीं है। शायद ये मानव स्वभाव पर, या शायद विनाश और सृजन के साथ हमारे अपने रिश्ते पर एक कमेंट्री है। अच्छा। ये संघर्ष को एक ग्रह की लड़ाई से उठाकर शायद अस्तित्व के सवालों तक ले जाता है। स्क्रिप्ट जैसे पूछ रही हो कि क्या इंसानियत या कोई भी सिविलाइजेशन विनाश के सामने टिक सकती है, या खुद ही विनाश का हिस्सा बन जाती है? काफी गहरा सवाल है ये। और आखिर में स्क्रिप्ट हमें एक सवाल के साथ ही छोड़ देती है। नरेटर कहता है, पेंडोरा जिंदा रहेगा या राख बन जाएगा? 2026 में जवाब तुम्हें मिलेगा। ये उत्सुकता तो जगाता है, जाहिर है, पर क्या इसमें कोई और गहरा मतलब भी है? देखिए, सवाल तो सीधा है,
कहानी का नतीजा क्या होगा। हाँ। लेकिन अगर हम इसे फायर क्लैन के नया बनाने वाले इरादे के साथ जोड़कर देखें तो ये और पेचीदा हो जाता है। कैसे? स्क्रिप्ट हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जब कोई विनाशक ताकत खुद को क्रिएटर समझने लगे तो उसका नतीजा क्या होता है। अच्छा, हाँ। क्या राख से वाकई कुछ नया बन सकता है, कुछ टिकाऊ, या वो नया सिर्फ पुराने का ही एक जला हुआ बिगड़ा हुआ रूप होगा। ये स्क्रिप्ट शायद विनाश और सृजन का जो धुंधला सा रिश्ता है ना, उस पे सोचने को उकसा रही है। क्या आग से जम्मा नया पेंडोरा सिर्फ एक अलग किस्म की तबाही होगा, या कुछ ऐसा जो हमने सोचा भी नहीं।